स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में पुनः आपका स्वागत है। मैं इस समय क्लास 11th के वन ऑफ द लेसन हाइड्रोकार्बन से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चंस में दिया गया है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप और नेमिंग नहीं करना है। वैसे तो नेमिंग अगर आपको आती है मल्टी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखें तो आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कहाँ पे, ये आपका पोर्शन दिखा और ये पोर्शन दिखा। चलिए फोर्थ में बात कर लें तो फोर्थ में फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ है। फोर्थ में फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर है और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। तो आपके मन में एक सवाल सा आ रहा हो, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप आपके ये होते हैं कि ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट या सेम एलिमेंट्स की भी बात कर लें। और ये स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, और प्रॉपर्टीज किस तरीके की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का ये क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो उन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इस बात को बिल्कुल समझिएगा। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं बात कर लें तो थोड़ा सा परिचय करा देते हैं, जिसमें आपका नंबर वन आ जाता है। नंबर वन आपका आ रहा है एल्कीन। एल्कीन किसे बोलते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख गया, कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो एक एल्कीन है। और आपको पता है कि जब हम नेमिंग सिस्टम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे नेम एल्केन से डेराइवेटिव हैं। और जब सारे नेम एल्केन से डेराइव हैं तो हम क्या करते हैं, उस एल्केन में लास्ट के कुछ वर्ड को चेंज करके कुछ ऐड करते हैं। तो जिसको ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे अभी देखिए क्या है कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, एल्केन अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो एल्केन से ही ये डिराइव हुआ है। तो एन हटा करके क्या जोड़ा जाता है, ईन जोड़ा जाता है। तो मैंने यही लिखा हुआ है ईन, जो सफिक्स हम यूज करते हैं ईन। लेकिन ये कब, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो जो आप सफिक्स जोड़ते हैं वो सफिक्स क्या होती है, वाई एन ई आइन। वाई एन ई यानी एल्केन, आपकी एल्केन हटेगी, ठीक है, एल्केन से एन हटेगी और आइन जुड़ जाएगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, सी एच ओ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सी एच ओ आ रहा है तो वो एल्डिहाइड होता है। अब यहाँ देखिए जो जोड़ने की कवायद है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया भी गया होगा कि एल्केन का अब हम ई रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, एल्केन का ई रिप्लेस करते हैं अल से। इसीलिए सफिक्स अल को जोड़ा जाएगा, एल्केनल, करिस्पॉन्डिंग एल्केन के अनुसार ये एल्केनल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी, तो कीटोन है। कीटोन का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी हमें आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ हम डैश भी कह सकते हैं, दिख रहा है कोई कंपाउंड तो ये कीटोन होता है। अब आर में कार्बन की वन चेन हो सकती है, टू चेन हो सकती है। उसी तरीके से आर डैश में कार्बन की वन चेन टू चेन हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मैं नेमिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कहीं सी ओ दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपसे बात हो रही है कीटोन की। और आप जिस सफिक्स को यूज करते हैं, जिस सफिक्स को यूज करते हैं वो क्या हो जाता है,
एल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं और ओ एन ई जोड़ देते हैं, तो एल्केनोन हो जाता है, राइट। अब फर्दर बात करनी थी एक और की। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम एक बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपका COOH है, किसी भी कंपाउंड में COOH दिख रहा है तो ये श्योरली कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। और इसमें जो आप सफिक्स यूज करते हैं एल्केन के ई को हटा के, वो ओइक एसिड होता है, राइट। CONH2 अगर आपका दिख रहा है CONH2, तो इसको हम अमाइड बोलते हैं, ये एमाइड होता है। और इसके लिए आप जो सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स भी एमाइड ही होती है, राइट। उसके बाद अगर आपको COX दिख रहा है, नेक्स्ट कोई कहीं भी COX आ रहा है, जैसे आपका आ गया COCl, एक्स की जगह कोई हेलोजन्स, कोई भी हेलोजन आ जाए, COCl, COBr, राइट, या COI, ये दिख जाए तो इसको एसिड क्लोराइड बोलेंगे। इस देश में, इस केस में इसको हम एसिड ब्रोमाइड बोलेंगे, इसको हम एसिड आयोडाइड बोलेंगे। और इसमें जुड़ते क्या हैं, इसका सफिक्स जो जुड़ते हैं वो होती है आइल हैलाइड, ये आपकी होती है आइल हैलाइड। अब आइल हैलाइड, हैलाइड की जगह आपका क्या हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सो ऑन हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट बात करें, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है, आपको NH2 दिख रहा है, तो श्योरली वो एमीन है। और लास्ट में जो आप सफिक्स यूज करते हैं वो एमीन ही जोड़ते हैं, राइट। अब ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है। और अगर ये दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाए, जिसको हम R से कहते हैं, एल्काइल का मतलब आपका मेथॉक्सी भी, ये मेथाइल भी हो सकता है, यानी इसको हम CH3 बोलते हैं। एथॉक्सी भी हो सकता है, जिसको हम C2H5 भी बोलते हैं। या फिर ये आइसोप्रोपाइल या समथिंग हो सकता है। आर में ना कार्बन के नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तो लेकिन अगर दो एल्काइल ग्रुप टू एल्काइल ग्रुप टू एल्काइल ग्रुप ओ से बॉन्डेड हैं, टू एल्काइल ग्रुप ओ से बॉन्डेड हैं, तो उस केस में हम इसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। उस केस में हम इसे ईथर कहते हैं। नाम इसका क्या होता है आपको पता है, ईथर के नेम के लिए क्या किया जाता है, एक RO को हम एल्कोक्सी मानते हैं और दूसरे R को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। एल्कोक्सी, एल्कोक्सिल नहीं, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन ही बनाते हैं, एल्कोक्सी, ये आपकी एल्कोक्सी हो गई और ये एल्केन हो गई, राइट। और देखिए जिसमें OH अगर कहीं दिख रहा है, जैसे आपको दिख गया ROH कहीं दिख रहा है, जैसे आपकी CH3OH दिख गई, नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये OH अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे रहा है तो ये अल्कोहल कहलाता है। और इसका सफिक्स क्या यूज होता है मैं आपको बता दूं, इसका सफिक्स अगर आप लेने जाएंगे तो इसका सफिक्स क्या यूज होगा, देखिए इसका सफिक्स यूज होता है आपका ऑल। जैसे एल्केन है ना, एल्केन, एल्केन के ई को हम रिप्लेस करें और आल जोड़ दें, एल्केनाल। और ये आपका नाइट्रो है, नाइट्रो NO2 अगर किसी में जुड़ा हुआ है NO2 तो वो नाइट्रो है, नाइट्रो। इसका आईपीएसी नेम जब लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नाइट्रो एल्केन लिखते हैं, नाइट्रो एल्केन लिखते हैं, राइट। देखिए और भी एक फंक्शनल ग्रुप पे मुझे बात करनी थी, एस्टर। एस्टर में क्या होता है, जैसे RC डबल बॉन्ड O, आपकी आ गई OR डैश। अब चूंकि ये कार्बन की चेन ब्रेक हो जा रही है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक को हम एल्काइल कहते हैं, एक हमारी एल्काइल में कन्वर्ट होती है, और दूसरे को हम एस्टर मानते हुए उसके एल्केन में ई को रिप्लेस करेंगे और OH जोड़ देते हैं, एल्केनोएट। इस तरीके से उसका नाम पड़ जाता है एल्केनोएट, एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। उसके बाद देखिए CN है, CN साइनाइड आयन इसको बोलते हैं। इसके नेम में हम क्या जोड़ते हैं, एल्केन नाइट्राइल
या एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। तो नाइट्राइल जोड़ा जाता है, एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल, या इसको आप दे सकते हो नाम एल्काइल साइनाइड। तो हमें उम्मीद है कि फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।